प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुलो बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नरहरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उरुध्याऊ में। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊ में। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसु, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धनु, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि नो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथु धारी कै सनाथ की नो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिलसत जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखि चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बलि जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बर बारज। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पिछले प्रसंग में श्री स्वामी हरदास जी महाराज की रस उपासना करवे वाले रसिक अनन्य जनन के काज श्री स्वामी बिहारिन देव जी महाराज द्वारा रचित पद हो रंगीली नागरी की कछु लाइनन के भाव आपको श्रवण कराए। आज वही ते आगे की लाइन या दूसरे भाग में भैया आपको कछु स्वामी जी की प्रेरणा से निवेदित करी जा रही हैं। आज के प्रसंग में आप वर्णन कर रहे हैं। पिछले प्रसंग में आपने सुनो कि ये उज्जवल जो नाम है ये प्रिया जी को नाम है। ज्योति, जिनकी आभा, जिनकी सुंदरता भैया वर्णन में नहीं आवे है। विदु बदन दी लुनाई, कही दो किनो बनाई, नित्य नित्य नई छवि देखिए, जीरा रहे लो भाई। श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं प्रिया जी ते, हे प्रिया जी, आपको जो बदन चंद्रमा है या को निर्माण कौन ने कियो है। मैं तो जब जब निहारूं तब तब मोको आपको स्वरूप नयो नयो ही दिखाई दे है। यह कौन बात जो अवई और अवई और अवई और है। या प्यारी जी जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत। और भैया विशेष बात यह है कि मुखार बिंद ही नयो नहीं है, बदन चंद्रमा ही नयो नहीं है। ये तो भैया एक एक अंग प्रिया जी के नित्य नव नवाय मान भावनते अटे भय हैं।
श्री स्वामी हरदास जी महाराज बिहारी जी के बोलन को लिख रहे हैं। प्यारी तोपे कृतिक संग्रह छबिन को। अंग अंग प्रति नाना भाव दिखावत। आपके प्रत्येक अंगन में सुरती कला के नए नए भाव मैं निहार रहे हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मुखार बिंद ही नयो है, ऐसा नहीं है कि ये बदन कमल ही नयो है। भैया ये तो वर्णन को तो विषय ये है ही ना है। वर्णन करने की चेष्टा करें तो भैया वर्णन करते करते अपने आप ही फिर मन ये कहे कि भैया अब या को तुम अंतर में पान करो और या को बखान मत करो। तो यहाँ उज्जवल ज्योति, जिनकी आभा, जिनकी चमक, जिनकी सुंदरता भैया छिन छिन में नव नवायमान है, अर्थात उज्जवल स्वरूपा ये प्रिया जी हैं। झलकदा मोती, ये झलकदा शब्द भैया ये पंजाब से ही जुड़ो भयो शब्द है। और मोती स्वरूप ये मोती जो नाम है भैया ये प्रीतम को नाम है। उज्जवल नाम प्रिया जी को है और मोती नाम ये प्रीतम को है। ये भैया कहूँ याते पोत कह दई है, द्वैलर मोतिन की एक पुंजा पोत को सादा। स्वामी हरदास जी को केली माल को पद है ये। द्वैलर अर्थात प्रिया और प्रीतम मिलके भैया मानो ये द्वैलर है गए हैं। बड़ी ही अटपटी भाषा है भैया, बड़ी ही अटपटी भाषा है। ये तो कोई आप लोगों की लगन और स्वामी जी महाराज की प्रेरणा, जो कि भैया जो कछु टूटे फूटे शब्द आपके सामने निवेदित किए जा रहे हैं। तो ये उज्जवल प्रिया जी हैं, मोती स्वरूप ये प्रीतम हैं। आज पोत कहो, मणि कहो, हेम मणि, नील मणि में कैसी जड़ी हुई है। तो उज्जवल ज्योति, ये जो ज्योति, ये जो आभा, ये जो शोभा, झलकदा मोती, झलकदा अर्थात बीच बीच में प्रीतम के अर्थात नील मणि के जो भैया स्वरूप के दर्शन है रहे हैं प्रिया जी। जैसे कोई हेम मणि में नील मणि जड़ी है तो कैसी अद्भुत शोभा हो वह है। झलकदा मोती, ऊंची को भाव यहाँ ऊंची नाकते है। नक्कू माने नाक, लवंग, नक्कू को भाव नाकते है। प्रिया जी की जो नाक है वो ऐसी अद्भुत है, ऊंची नाक है। लवंग को भाव यहाँ ग्रीवाते है। ये प्रिया जी के श्रृंगार को वर्णन कर रहे हैं। उज्जवल ज्योति झलकदा मोती, उच्ची नक्कू लवंग, एक अलग झलक कपोलनी। फिर आप वर्णन कर रहे हैं कि प्रिया जी के कपोलन पे अलकावली की जो झलक है, बिथुरी भई जो अलकावली प्रिया जी के कपोलन पे आए गई है। बिथुरी मोतिन मंग, यहाँ मोतिन मंग, इनने जो मोतिन की माला धारण कर रखी है। मोतिन की माला अर्थात अष्टादश कमलन की माला कहो, वो भैया सब
बिथुर गई है, छूट गई है, बिथुरी मोतिन मंग। तो वास्तव में की जो शोभा है वो बिहारींदास जी कह रहे हैं कि मेरी आँखन में वो शोभा समाहित है। फिर आप कह रहे हैं कि अधर मधुर रस चखियाँ अखियाँ, ये दोनों प्रिया प्रीतम अधरंते अधर लगाए के ये कैसे महामधुर रस को पान कर रहे हैं। चखियाँ अखियाँ, चखियाँ को भाव भैया चाखवेते हैं। कबहू तो प्रीतम प्रिया जी के नेत्रन को चूम रहे हैं, तो कबहू प्रीतम के नेत्रन को प्रिया जी चूम रही हैं। तो अधर मधुर रस चखियाँ अखियाँ, अंजन ऊपर लीक। और भैया अंजन स्वरूप यहाँ प्रीतम है। अंजन भैया श्याम रंग को होवे है। और यहाँ तो ये कह रहे हैं श्यामा श्याम सुकुमार, अंग अंग अलंकार, सभी की शोभा सब शोभा बार डारिये। जाई ना पहिरो सुहाय, ताई पहिरे बलाए, पहिरे जो बहुरे उतार त्रसकारिये। इनको भजन मन ये रज्जन सज्जन मिले, अंजन मंजन सखी सो ना संभारिये। तो यहाँ तो ना अंजन है ना मंजन है। बुरो सिंगार बिहार में, भूषण दूषण जान, बिहारी दास सेवत सुख है, मन को मर्म पिछान। इनके मर्म को पहचान के बिहारींदास ही इन्हें सुख प्रदान कर रही है। एक पद में, एक सवैया में श्री बिहारींदास जी कह रहे हैं कि सामू ही चाहो न जात अली के। अली स्वरूप श्री बिहारी जी महाराज तो प्रिया जी में समाहित होना चाह रहे हैं। हियाहुल सैनब जोबन जोरे, पानी पिलोचन जो मुकुता ढरे, पानो बिना जैसे चंद चकोर। जो जो बिहारी न मंद मुरे, हंसी रूप चुयो पर घूंघट ढोरे। सिंगार करो तो करो ना खरो। बिहारींदास जी महाराज कह रहे हैं कि भैया स्वामी जी की रस रीति के जो रसिक अनन्य जन है, मैं उनते कह रहे हूँ। हमारे यहाँ की रस उपासना के अनुरूप प्रिया प्रीतम के श्रृंगार को करो, समझो, वर्णन करो। यदि आपको समझ में नहीं आवे तो अपने निज रसिक अनन्य जनंत या को समझो, सुन समझ। श्रृंगार करो तो करो ना खरो। खरो श्रृंगार करो भैया। हमारे यहाँ कौन सा श्रृंगार है? जब तक आप हमारे यहाँ के श्रृंगार को नहीं समझोगे तो भी भैया आप या रस उपासना के अधिकारी नहीं बन पाओगे। तो यहाँ अंजन मंजन, यहाँ तो भैया अंजन भी नहीं है। गौर श्याम अंजन अंजी, अखियाँ आनंद रूप, ये तो भैया एक दूसरे के प्रतिबिंब है और एक दूसरे के अंजन है। तो आप यहाँ कह रहे हैं कि अंजन ऊपर, अंजन यहाँ कौन है? अंजन कहे काजर ते, श्याम भय काजर सो, शनि ग्रह जानिए। तो अंजन यहाँ श्री बिहारी जी महाराज हैं। या पद के भैया हर अक्षर की गहराई बड़ी ही अटपटी है। जैसे अभी आपको उज्ज्वल को भाव बतायो और भैया मोती को भाव बतायो,
जैसे बैनी को भाव बतायो, श्रेणी को भाव बतायो, झब्बा को भाव बतायो, और भैया या कि हर एक शब्द की गहराई बड़ी ही विचित्रता लिए भय है। तो अंजन ऊपर लीक श्री बिहारी जी महाराज ने प्रिया जी के कपोलन को, प्रिया जी के आनंद कमल को जो चूमो है, तो भैया लीक कहें चिन्हते छविते, वो एक ऐसी छवि अंकित भई है कि दसन छाप छवि लागी है, ऐसे कर दो। तो यहाँ श्री बिहारी जी महाराज ने प्रिया जी के कपोलन पे, आनंद पे, और जो पीक की लीक लगाई है, यहाँ लीक कह के छोड़ दियो है भैया, ये पीक की लीक है। कहूँ कहूँ जाबक छवि सेंदूर दागे, कहूँ याते दागे कह दियो है। दागे कहें जैसे कोई दाग लग जाए ना, मोटी भाषा में समझा रहे हूँ, जैसे कोई चिन्ह बन जाए, तो ऐसे ही यहाँ कुंज महल जुगल नवल यों जागे, बतरस बीत गई रजनी सब सोई, नैक निमेष न लागे, सूचत सबे स्वभाव सखी सुन रहस मिले अंग अंग अनुरागे, अति आनंद मगन मदन मद मोहन मन मगन मर्ग जे बागे। तुबा में सूचत सबे स्वभाव सखी सुन, कहूँ जाबक छवि सेंदूर दागे। तो यहाँ जो आपस में इनने चुम्बन किया है, वो जो दाग लगे भये हैं, वो जो छवि अंकित है, वो जो है ये बिहारिंदासी निहार रही है। तो कहूँ याते लीक कही है, कहूँ याते छाप कही है, कहूँ याते छवि कही है, कहूँ याते दाग कही है। ये भैया बिहार एक अथाह रस को समुद्र है, और याकू भैया इन्हीं 52 अक्षरन की रचना में ते सजाया गया है। अब आप ये बताओ कि यदि एक ही अक्षर को बार बार यदि वही बापू आप लेखन करके समझाते, तो फिर भैया ये अटपटो कैसे होता। तभी तो ये अटपटो है, नहीं तो एक अक्षर के भावन कोई लोग समझ लेते तो फिर बाय सब समझ लेते। तभी तो अपने निज रसिक अनन्य जनन ते समझवे के काजे आदेश कर रहे हैं कि भगवत नित्य विहार वार्ता अनुभवी ही खोलें। ये जो वार्ता अर्थात इन पदन में जो रहस्य भरो भयो है, इनमें जो प्रिया प्रीतम की वार्ता है, या को भैया कोई इन शब्दन की गहराई में डूबे भये रसिक अनन्य जन ही खोल सके हैं। तो यहाँ ऊपर लीक कपोलन के ऊपर, आनंद के ऊपर, आज लीक माने ये पीक की लीक, दशनावली के चिन्ह जो बनाए हैं। सेज सुरति रस केली कलोलनी, ये कब बनाए हैं? ये सुरति सेज रस में ये किलोल कर रहे हैं। केली कलोलनी प्रेम परी सखी पीक। बिहारीदास जी कह रहे हैं कि अरे सखी, ये जो प्रेम की पीक है, ये जो प्रेम की लीक है, ये सुरती रस की विवस्था में ये दोनों ऐसे विवश भये और आज या रस को ऐसे बिलस रहे हैं। प्रीतम प्रिया जी के सब अंगन को चूमे हैं। चूम चूम तरुआ ही लाए। यहाँ तो भैया चंदन चित्र बनाए शोभित भामिनी पति प्यारे। चंदन कौन है? ये प्रिया जी हैं। चित्र कौन से हैं? ये चूमनो है। चंदन चित्र बनाए
शोभित, कैसे सुशोभित है रे भामिनी प्रिया जी, पति प्रीतम। बड़े प्यारे चित्र बनाए हैं। अति विचित्र दो मित्र मनोहर, सुंदरी नवल दुलारे। तो ये मैंने लाइन यामारे आपको यहाँ बताई है कि ये प्रिया जी के सब अंगन को प्रीतम चूमे हैं, और जितने प्रिया जी के अंगन को प्रीतम लाड़ते चूमे, उतने ही कहूँ भैया ज़्यादा लाड़ते प्रिया जी प्रीतम के अंगन को चूमे हैं। और हर बार जब जब ये मिलें तब ये ही अनुभव करें कि हम पहली बार मिल रहे हैं। यहाँ प्रथम समागम छिन छिन में होतो रहवावे है। श्री बिहारींदास जी सोहेल राम में कह रहे हैं कि छिन छिन प्रति छिन दंपति नव नव रति। दंपति माने ये दोनों प्रिया प्रीतम, इनके हृदय में नई नई रति के भावन को संचार विस्तार भैया हो तो रहवावे है। छिन छिन प्रति दंपति नव नव रति, अंग अंग अभिरामा। और एक एक अंग इतनी सुंदरता से भरे भरे हैं। प्रीतम ने प्रिया जी के अंगन को निहार लियो है भैया। जब जब निहारें तब उन अंगन में भी भैया नई नई सुंदरता और नई नई उमंग उन अंगन में भी प्रीतम निहारे हैं। ऐसा ये कह रहे हैं, अंग अंग प्रति नाना भाव दिखावत। तभी तो ये रस काहू के हाथ नहीं लगे। श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी को खेल खेलत काहू ने न लयो। श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की शोभा बरनी ना जाए, जो मिले रसिक कोटि कवि। हर चीज की भैया एक सीमा हो गई है, पर ये तो भैया जितनी भी हद है, जितनी भी सरहद है, उन हद और सरहदंते पार ये भैया बिहार में गद गद रहे हमें। यहाँ कोई जाकी हद नहीं है, कोई जाकी सरहद नहीं है। ये तो भैया केवल जिन्हें 24 घंटा मदन को ही मद छायो रहवावे है। छकिए रहत ना कहत समझ कछु बात। बिहारींदास जी को एक पद है, छकिए रहत ना समझ न रहत समझ कछु बात, तोई असर री नव मदन मत। हे प्रिया जी, तुम्हारे ऊपर तो नव जोबन को छिन छिन असर नयो नयो रहवावे है। तुम्हारे तो नाम लेवे मात्रते जाके नाम काम उपजत है। प्रीतम के भीतर मैन की तरंग उमड़न लग जाए हैं। ऐसे ये प्रिया जी, तभी तो भगवत रसिक जी कह रहे हैं कि अद्भुत रस की खान। प्रिया जी रस की खान नहीं है भैया, ये अद्भुत रस की खान है। सुख दान बिहारी रानी, जीवन मूर बिहारी की धन। वृंदावन रजधानी, आदि न अंत सनातन अविचल।
सहज स्वभाव सुमानी, नागरी अति सुकुमार, नवल नित्य रसिक शिरोमणि जानी। ये 2-3 लाइन तो भैया बहुत ही ज़्यादा हमें वैसी है। कोक कला संगीत लाल को, सिखबत गति रस सानी। जहाँ प्रियाजी प्रीतम को कोक कलान के भावन को सिखाती रही हमें। कोक कला संगीत लाल को, सुरति को संगीत, सिखबत गति रस सानी। रस में सनी भई प्रियाजी प्रीतम को कोक कला के भावन को भैया जैसी भली प्रकार ते सिखावे हैं। प्रीतम को बीना बजावो जैसे प्रियाजी सिखावे हैं। लोग तो भैया यही समझें कि ये जो बीना होवे ना तमूरा जैसो, या बीना को ही बजावो सिखा रही हैं भैया। या महल में तो जहाँ की पक्षी मधुकर गंध न पहुँचे, जहाँ नहीं शोर शराबा, बाजे जिते तहाँ नहीं बाजे। यहाँ को बाजो वहाँ पहुँच नहीं है, यहाँ के पक्षी को कलरव वहाँ नहीं है। वहाँ के पक्षी तो भैया वही के या रस रीति के जो उपासक हैं, बिनते समझना पड़ेगा कि यहाँ के पक्षी कौन से हैं। तो यहाँ कैसे प्रियाजी प्रीतम को बीना बजावो सिखा रही है, कुछ मर्दन के भाव सिखा रही हैं। कहूँ भैया बीना बजावो कहो है। स्वामी हरदास जी ने भी अपना पद लिखो है, नव निकुंज ग्रह नवल आगे, नवल बीना मध्य राग गौरी थटी। ये जितनी भी स्वामी जी महाराज की रस रीति के उपासक की जो वाणी है, वे भैया सब केली माल पे ही आधारित हैं। उन्हीं शब्दन को फेंट के, उन्हीं शब्दन को गहराई से मंथन चिंतन मनन आराधन करके या रस को विस्तार किया गया है, या सूरती कील को सजाया गया है। ऐसी अटपटी भाषा यहाँ मानो नृत्य है 10 चंद, बजावत बीन प्रवीण प्रिया। यहाँ ये कह रहे हैं बजावत बीन प्रवीण प्रिया। यहाँ नव निकुंज मंदिर में प्यारी पियई सिखावत बीना। अभी जो सुनाया वो तो नागरीदास जी को हो, ये भैया उनको है, बिहारी दास जी को, ये विठल उपल जी को है, ये स्वामी जी को है जो नव निकुंज ग्रह नवल आ गए। सब आचार्य जन की भैया एक ही बोलन है। बस हमारी मति श्री हरदास नाम में ठहर जाए, रुक जाए, स्थिर है जाए, श्री हरदास नाम में लग जाए, तब भैया ये रस रीति हृदय में रम जाएगी। तो यहाँ आप ये कह रहे हैं प्रीतम एक एक अंग को भैया चूमे हैं, और जितनों प्रीतम चूमे उनसे ज़्यादा प्रियाजी प्रीतम के अंगन को चूमे हैं। फिर आप कह रहे हैं कि 64 चंप गुलाब दी माला। अब यहाँ 64 कार्तिक हैं भैया। वैसे तो भैया यहाँ 64 4 लड़ते कहे हैं। बिहारी दास जी अपने सोहेलरा में भी कह आए हैं, रच रच 64 हार गुदे, कोई पहिरा बनी चली अलियां। इन पदन की लाइनन को, इन पदन को भैया बीच बीच में स्वामी जी प्रेरणा करके आप लोगों के सामने यह हमारे कहलवा में है कि कहूँ कोई वाणी जी में रमण करते हुए तो भैया इन पदन के अक्षरन में मन को दे के हमें एक प्रमाण, एक सबूत, एक साक्ष्य मिले है
कि ऐसो भैया स्वामी जी ने भी कहो है, ऐसो बिहारीन दास जी ने भी कहो है और ऐसो उनने भी कहो है। तो भैया बातें हमारे मन को स्थिरता प्राप्त हो गए है। आज के प्रसंग को भैया यहीं विराम कर लें। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।